रखता है और इसके सोर्स क्या क्या हैं। ये टॉपिक है क्लास 6 का। तो चलिए देखते हैं जल के बारे में। मान लीजिए एक एक्टिविटी है। सबसे पहले एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि जल का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। ठीक है, आप सभी इमेजिन करिए कि आपके फैमिली को सिर्फ डे में 1 बकेट पानी ही मिल रहा है। तब क्या होगा? आपको खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोना है, बर्तन भी साफ़ करना है और नहाना भी है। ये सारे काम आप कैसे कर पाएंगे? इनके अलावा अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? आपको एक एक्टिविटी के थ्रू ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। यदि काफ़ी लंबे समय तक हम अपने आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पानी पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको अनुमान है, मतलब आप इसको सोच सकते हो कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? ये सारी चीज़ें आप चित्र क्रमांक 14.1 में इसको देख सकते हैं कि पानी का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे हमारे डेली यूजेस में होता है। हमें कितने जल का उपयोग करते हैं? ठीक है, हम कितना जल का उपयोग करते हैं एक क्रियाकलाप के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिदिन उन सभी क्रियाकलापों की आप एक लिस्ट बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस टेबल में लिखा हुआ है। दिन में आप और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा को नापिए। अन्य बर्तन का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रियाकलाप में क्या क्या लिखेंगे? पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य। ठीक है, और उपयोग की हुई जल की मात्रा को आप सेकंड साइड दूसरे साइड पर लिखते जाएंगे। अब देखेंगे लास्ट में कि आपके परिवार ने एक दिन में कुल कितने जल की मात्रा को उपयोग किया। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। आप इसका उपयोग करके अपने घर में डेली देख सकते हैं कि आप कितने जल का उपयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि जल हमें प्राप्त होते कहाँ से। चलिए पढ़ते हैं कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो क्या आप सभी बताएंगे कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे नदियाँ, झरना, तालाब, कुएं, हैंडपंप से जल प्राप्त होता है। और भी कुछ ऑप्शन हो तो आप बता सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं जल हमें? नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप से। ठीक है, कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि जब हम जल की टोटियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग के घरों पे जल डायरेक्ट नल की टोटियों से आता है, लेकिन उन टोटियों में भी जल कहाँ से आता है? नदियों, झरनों, तालाबों से, कुओं से। ठीक है, आप आपके सामने एक चित्र दिख रहा है तो आप उनमें देखेंगे कि टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह भी जल किसी झील से आ रहा है। जैसे कि मैं बता चुकी कि जो हम टोटियों में जल आ रहा है वो भी कहाँ से आता है? नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं से। ठीक है, जिसकी आपूर्ति कई पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। मतलब जिसकी जो पूर्ति होती है, जिसको जो पहुँचाया जाता है जल को, वो पाइपों द्वारा एक नेटवर्क बना के पहुँचाया जाता है। तो पहले से रिवीजन करते हैं कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप से। ठीक है, और टोटियों से कैसे प्राप्त होगा कि टोटियों में भी किसी स्रोत से पानी आता है पाइप के थ्रू, पाइप के माध्यम से, तब टोटियों में पानी आता और हमारे घरों तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हम में से प्रत्येक का अपने घर में जल प्राप्त करने का ढंग भी भिन्न हो सकता है। मतलब हम सभी, ज़रूरी नहीं कि सबके घर पे नल आए। कुछ लोग तालाब तक जाते हैं पानी लेने, कुछ झील से तक जाते हैं, कुछ नदी से और कुछ कुएं से लेते हैं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है, जैसे तालाब, नदियाँ, झील तथा कुओं को भरने के लिए जल आता कहाँ से। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो जल है वो बना कैसे, वो आया कैसे। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है।
जल चक्र